Assalamu alaikum. I am Zishan Islam back with another interesting topic that is essential routine tests for early disease detection. इस वीडियो में आपसे कुछ ऐसे बेसिक बट इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट डिस्कस करूंगा विच इज इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म वंस इन 6 मंथ और ईयरली। और क्या आप जानते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ डिजीज एंड डेथ रेशियो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है जस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग रूटीन टेस्ट नहीं करवाते या फिर इसे इंपॉर्टेंट नहीं समझते। Different tests like CBC, blood sugar test, blood pressure test, lipid profile, echo, liver function test, kidney function test, ये तमाम टेस्ट एसेंशियल रूटीन टेस्ट की लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। इन सब की डिटेल डिस्कस करने से पहले हम इन टेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। इन बेसिक टेस्ट से किसी भी इंडिविजुअल की ओवरऑल हेल्थ कंडीशन, हिडन डिजीज, ऑर्गन फंक्शनिंग को डिटेक्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से हम फ्यूचर में आने वाली कॉम्प्लिकेशंस एंड सिवियरिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। सही वक्त पर डिजीज डायग्नोज होने से उसका ट्रीटमेंट भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ये टेस्ट हर एज ग्रुप के लिए जरूरी है, स्पेशली अगर आप 40-50 प्लस हैं या आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी डिजीज के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू चेक फैमिली हिस्ट्री डिजीज लाइक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल बहुत कॉमन होती है ये डिजीज। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ब्रीफिंग ऑफ दिस रूटीन टेस्ट, जिसमें सबसे पहले हम सीबीसी को डिस्कस करेंगे। सीबीसी इज अ कंप्लीट blood count used to measure the increase and decrease in blood cell and its components. Cell components like red blood cell, white blood cell, platelets, हम इनको measure कर सकते हैं जिससे बॉडी में डिफरेंट कंडीशंस का पता लगाया जा सकता है। अगर इन सेल्स की फंक्शंस की बात की जाए तो रेड ब्लड सेल बॉडी में ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन कैरी करने में हेल्प करता है। WBCS हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, जबकि प्लेटलेट ब्लड को क्लॉट करके एक्सेसिव ब्लीडिंग प्रिवेंट करता है। बॉडी में इन सेल्स की कमी या ज्यादती डिफरेंट कंडीशंस की अलामत हैं, लाइक आरबीसीज की नॉर्मल रेंज 4.0 से 5.4 मिलियन सेल्स पर एमसीएल है एंड लो आरबीसी काउंट शोज करता है कि आपकी बॉडी के अंदर एनीमिया, बॉडी में खून की कमी है। WBCS की नॉर्मल रेंज 4000 से 10,000 सेल्स पर एमसीएल है। अगर इसकी वैल्यू हाई आए तो इट शोज द प्रेजेंस ऑफ इंफेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल्स पर एमसीएल है। एंड इफ इट्स वैल्यू इज डिक्रीज तो बॉडी में एक्सेसिव ब्लीडिंग या इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। इन शॉर्ट, सीबीसी कैन डिटेक्ट पर्सन्स ओवरऑल हेल्थ, anemia, infection, and even cancer. Next is HB1SC. HB1SC, which is a diabetes test in today's time, it is one of the most common disease. इसके लिए ये जरूरी है कि ये टेस्ट टाइमली करवाया जाए ताकि बीमारी पर कंट्रोल कर सकें। ब्लड ग्लूकोज टेस्ट के लिए 12 घंटे फास्टिंग रिक्वायर होती है। HB1AC टेस्ट शोज ब्लड में कितना अमाउंट शुगर हीमोग्लोबिन से अटैच है एंड इट गिव्स रिजल्ट ऑफ 3 मंथ। हमारा आइडियल HB1AC 6.5% से लेस होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि आप डायबिटिक हैं। अब नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर चेक। ब्लड प्रेशर मींस बॉडी में ब्लड प्रेशर कितने प्रेशर से आर्टरीज एंड ओवरऑल बॉडी ऑर्गन की तरफ मूव कर रहा है। ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग हमारी ओवरऑल हेल्थ एंड स्पेशली हार्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर कैन कॉज हार्ट डिजीज इन लॉन्ग टर्म। ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज 120/80 mmHg है। अगर रेंजेस नॉर्मल से ज्यादा हैं तो फर्दर डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिकेशन या लाइफस्टाइल चेंजेस करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर को घर पर बहुत इजीली किसी भी डिवाइस की मदद से मॉनिटर किया जा सकता है। Next test is lipid profile. It indicates the presence of lipids or fats in blood vessels. Lipid profile के 4 different components हैं जिसमें total cholesterol, body में total कितने fats present हैं, triglycerides, excess fat that stores in fat cell, HDL, high density lipoprotein या good cholesterol भी कहते हैं इसको, जो कि body में store नहीं होता, and it also carries VLDL. LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या बैड कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड वेसल्स में स्टोर होता है। अगर हम नॉर्मल रेंजेस की बात करें तो आवर टोटल कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 200 mg/dl. More than normal range could indicate presence of lipid in body and it can cause heart attack in future. Next is liver function test. Basically liver function test और LFT वो ब्लड टेस्ट है जो कि लिवर के डैमेज और डिजीज को इंडिकेट करता है। लिवर डिफरेंट प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है और वो एंजाइम एंड प्रोटीन बॉडी के डिफरेंट रिएक्शन में हेल्प करते हैं। एनी डैमेज और डिजीज ऑफ लिवर कुड इंक्रीज और डिक्रीज दोज एंजाइम्स एंड प्रोटीन, पर जरूरी नहीं कि इनका बढ़ना या कम होना लिवर डिजीज ही इंडिकेट करे। समटाइम्स इट शोज ओवरऑल हेल्थ इश्यूज, अदर हेल्थ इश्यूज, इसलिए ऑन टाइम टेस्ट करवाना जरूरी है ताकि बर वक्त ट्रीटमेंट हो जाए।
LFT के थ्रू लिवर फंग इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, सिरोसिस जिसका मतलब होता है डैमेजिंग ऑफ लिवर टिश्यूज एंड मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स मालूम किए जा सकते हैं। कॉमनली लिवर फंक्शन टेस्ट में ALT, AST, ALP, एल्ब्यूमिन एंड टोटल प्रोटीन बिलिरुबिन, अगर ये एंजाइम्स अपनी नॉर्मल रेंज से एक्सीड कर जाएं तो मींस लिवर डैमेज है या कोई लिवर डिजीज प्रेजेंट है आपकी बॉडी में। इसकी नॉर्मल रेंजेस हमारे पास ये हैं जो कि मेल एंड फीमेल में वेरी कर सकती हैं। If ranges are not normal, then you should consult your doctor for further diagnosis. Next is renal function test. इसके नेम से ही आपको अंदाजा हो सकता है कि this test shows kidney disease or issues. किडनी फंक्शन को एनालाइज करने के लिए डिफरेंट टेस्ट हैं लाइक BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये हमारे ब्लड में नाइट्रोजन लेवल मेजर करता है। सेकंड इज GFR. It means it identify how well can kidney filtrate, यानी glomerular filtration rate. Glomerular filtration means कि it can identify how well can kidney filtrate. Then serum creatinine, ये एक वेस्ट सब्सटेंस है, चाहे बॉडी से एक्सक्रीट होना जरूरी है। If it is not, then there must be problem with the kidney, और यहाँ पर किडनी फंक्शन नहीं कर पा रही। अदर्स आर सीरम एल्ब्यूमिन, ब्लड में एल्ब्यूमिन के लेवल को मेजर करना है। एंड लास्ट इज यूरिन एनालिसिस, ये एक यूरिन टेस्ट है जो यूरिन को एनालिसिस करके चेक करता है कि आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन, ब्लड एंड इसमें डिफरेंट चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं किडनी कितना अच्छा फंक्शन कर रही है। अगर हम इनके रिजल्ट्स की बात करें, इफ GFR लेवल इज लेस देन 60 तो ये किडनी डैमेज इंडिकेट करता है। एल्ब्यूमिन एंड क्रिएटिनिन लेवल अगर 30 mg पर ग्राम से ज्यादा हो, ये भी किडनी के लिए डैमेजिंग है। लास्ट वन इज एसेंशियल टेस्ट रिक्वायर फॉर हार्ट हेल्थ। बेसिकली हार्ट टेस्ट स्क्रीनिंग में ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज टेस्ट एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल शामिल है, जो कि आपको डिटेल में बता चुका हूं। नाउ कम टू द अदर टेस्ट जो कि हार्ट की डिफरेंट कंडीशंस को डायग्नोज करने या प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है। उसमें सबसे पहले पल्स चेक। इस टेस्ट से हमें नॉर्मल हार्ट बीट मेजर कर सकते हैं। ये किसी भी डिजीज की सूरत में आपके यहाँ डाउन हो सकती है। वो गेट टू नो अवर हार्ट इज बीटिंग नॉर्मली और नॉट। नेक्स्ट इज एको डायग्राम। एको डायग्राम और एको इज अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट, जिसके थ्रू हार्ट की शेप, साइज, कॉन्ट्रैक्शन एंड वॉल्स की स्कैनिंग की जाती है। इसके अलावा हार्ट का एक और टेस्ट भी है जिसे हम इलेक्ट्रोडायग्राम ECG कहते हैं। ECG में हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी नोट की जाती है, हार्ट की डिफरेंट एरियाज प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। ऑल दिस टेस्ट्स आर पेनलेस एंड रिक्वायर शॉर्ट टाइम, पर ये स्क्रीनिंग टेस्ट हमें कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। दैट्स ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से इन टेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में अंदाजा हुआ होगा। एंड नाउ इट्स टाइम कि आप हर 6 मंथ या ईयरली इन टेस्ट को खुद करवाएं और अपनी हेल्थ पर चेक एंड बैलेंस रखें, बिकॉज योर हेल्थ कम्स फर्स्ट। सेहत है तो सब कुछ है। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें।